तो चलिए बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी क्लास 12 मैथ्स के पेपर के लिए। सीबीएसई सैंपल पेपर 2026 में पूछा हुआ भी है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाए। इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाय 5 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा। देखो इतनी चीज समझ में आ गई देखने के बाद कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनने वाला है। किसी ना किसी को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। और लेट करने के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर मैं लेट करता हूं साइन थीटा को टी, तो ये बन जाएगा देखो cos थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, और मेरा काम खत्म। क्योंकि मुझे देखो cos थीटा डी थीटा निकालना था और ये मेरा निकल गया। अब सारी चीजों को मैं साइन के टर्म्स में कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस, देखो cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर कर देता हूं माइनस 4t, है ना। और ये cos थीटा क्या बन गया, dt बन गया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये बन गया देखो 5 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, और ये आ गया देखो dt। चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये बन गया देखो 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t। नीचे क्या दिख रहा है भाई, कौन से फॉर्म दिख रहा है? नीचे जो दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये बन रहा है t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt। अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। तो इसको हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे, देखो ब्रेक करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं इसको, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करोगे, इक्वल्स टू, अगर नीचे होल होता है तो हम क्या लिखते हैं, एक बार सिंगल लिखते हैं, ठीक है, प्लस और एक बार पूरा का पूरा होल लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है भाई, है ना, इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब ये हम करेंगे 3t माइनस 2 इक्वल्स टू ये a टाइम्स ऑफ t माइनस 2 प्लस b। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, सबसे पहले ओपन कर लेता हूं। 3t माइनस 2 इक्वल टू at माइनस 2a प्लस b, ठीक। तो यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है t वाला कौन सा है, देखो ये कोफिशिएंट ऑफ फी कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। b के लिए माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 2, तो यहां से a की वैल्यू पता है, तो ये माइनस 6 प्लस b इक्वल्स टू माइनस 2, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 6 दैट इज 4। तो a और b दोनों वैल्यू मिल चुकी है। पुट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। अब कुछ बचा नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन बचा। a की जगह 3 इंटीग्रेशन ऑफ यही कर देता हूं, a की जगह 3, ठीक। ये a की जगह 3 यहां पे इंटीग्रेट कर दिया, और b की जगह 4 ये इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने पे मिलेगा क्या वो देखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करने पे हमें मिलेगा क्या, इंटीग्रेट करने पे हमें मिलेगी 3 लॉग ऑफ t माइनस 2, और t क्या था, साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस 2 प्लस 4 बाहर, इसको हम करेंगे t के पावर में 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1, तो 1 बाय टी, तो इसका मतलब 4 इंटू 1 बाय टी, टी की जगह साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस 2, ठीक है, प्लस सी। और ये हमारा देखो आंसर आ गया। इस तरीके से प्रोसीड करना था। क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किसको लेट करने पे क्या बाहर आने वाला है। तो ये इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, है ना। तो कंटिन्यूसली चैनल पे क्वेश्चन आते जा रहे हैं, बस देखते जाओ और प्रिपेयर करते जाओ। ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन डले भी हुए हैं, देखते जाओ बस आप, है ना, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ये माइनस था ना, यहां पे ध्यान देना है, -1/t, ओके।